दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ आरजे बरखा। और दीपावली के दिन कहते हैं शुभ मुहूर्त पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं। छन 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 छन। सो जानी मानी एस्ट्रोलॉजर सुमिता सुमन जी हमारे साथ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले शुभ मुहूर्त पे आते हैं और शुरुआत करते हैं, क्योंकि दीपावली में एक दिन धनतेरस, एक दिन छोटी दिवाली, एक दिन बड़ी दिवाली। सो मैम धनतेरस को लेकर शुभ मुहूर्त क्या है? जी, धनतेरस 22 अक्टूबर शाम 6:02 से शुरू है। अच्छा। और ये 23 अक्टूबर शाम 6:03 तक। यानी कि 22 और 23 को इस टाइम पीरियड में ही हमें जो सामान को खरीदना है। आप 22 तारीख की शाम से शुरू कर सकते हैं शॉपिंग करनी, खरीदारी। और दूसरा 23 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं शाम 6 बजे तक। 6 बजे तक। ओके मैम, नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट, छोटी दिवाली जिसे कहते हैं, जिस दिन जम का दिया भी निकलता है। जी, वो 23 अक्टूबर को ही होगा, क्योंकि उस दिन शाम 6 बजे से ही चतुर्दशी शुरू हो जाती है। तो यम का दिया 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को किसी भी टाइम शाम में, रात में कहते हैं। रात में जब घर के सारे सदस्य घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जब वो दिया निकालते तो पलट के उसे कोई घर का बंदा ना देखे। और दीपावली के मुहूर्त को लेकर बताएं मैम, क्या है शुभ मुहूर्त? जी, दीपावली की शुरुआत हो जाएगी 24 अक्टूबर शाम 5:28 से। ओके, तो 24 अक्टूबर को शाम 5:28 से बच्चे लोग पटाखे छोड़ना शुरू कर देंगे। आप पूजा पाठ में लग जाना। अच्छा मैम, नॉर्मली होता है कि कुछ जैसे गृहस्थ लोग जो है शाम में पूजा करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स में रात में 12 बजे पूजा होती है। सो इस बार भी वैसे ही करना है या अलग है? इस बार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही मुहूर्त है, और वो है 6:55 से लेकर 8:16 तक का। अच्छा। इस बीच ही पूजा हो पाएगी, इसके अलावा और कोई मुहूर्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले चतुर्दशी है और उसके बाद रात के 2:30 बजे से क्योंकि अगले दिन 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। ओके। तो उस सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो रात के 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो रात की पूजा भी नहीं हो सकती। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ ना ये अमावस्या तिथि में सिर्फ एक ही मुहूर्त है, वो शाम का मुहूर्त है। एक बार फिर से वो बता दीजिए मैम, दीपावली वाला टाइम। 6:55 से लेकर के 8:16 तक। ओके, तो मैम ये तो पूजन का टाइम हो गया। अब पूजा की विधि, लाइक ज्यादा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो, घर में रिद्धि सिद्धि बरकरार रहे, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना कि जब माँ लक्ष्मी का आह्वान करें तो माँ लक्ष्मी को अकेले कभी आह्वान नहीं किया जाता। सबसे पहले उनके पति यानी विष्णु भगवान का आह्वान करना बहुत जरूरी है। जी। जब वो उनका आह्वान करते हैं तभी माँ लक्ष्मी वहाँ पे आती हैं और स्थिर रहती हैं। अच्छा। तो इस वजह से पहले विष्णु जी की पूजा करें, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या विष्णु जी के 108 का नाम पढ़ें, या गुरु के मंत्र का जप कर सकते हैं। और उसके बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र, एक माला माँ लक्ष्मी का मंत्र है, कई सारे मंत्र हैं। नमस्तेस्तु महामाया श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। अच्छा। एक ये मंत्र है। दूसरा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अच्छा। इस मंत्र से एक माला आप जप कर सकते हैं। और इसके बाद आप, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि श्री सूक्त का पाठ आज के दिन जरूर करना चाहिए। जी। ये बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। माँ लक्ष्मी एकदम आपके घर स्थिर होती है। इसके साथ और क्या करें? इसके साथ आप एक और पाठ कर सकते हैं, वो है कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत उत्तम फल देने वाला होता है। ओके, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी मैम। मूर्ति लाते समय बहुत लोग घर में पहले से भी जो धातु की जो मूर्ति होती है, उसके अलावे लोग हर साल मिट्टी की मूर्ति लाते हैं। सो क्या अगर घर पे पहले से पीतल की या कोई चांदी की सोने की मूर्ति है, तो क्या हम मिट्टी का बर्तन, मिट्टी की मूर्त लाएं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके घर में धातु की मूर्ति पहले से है जिनकी आप पूजा करते हैं, चाहे चांदी की हो या पीतल की हो, आप कोई जरूरी नहीं है आप उसके अलावा एक और मिट्टी की भी मूर्ति लाएं और उनकी भी अलग से पूजा करें। पहला तो कि कभी भी 2 मूर्ति एक साथ रख करके कभी पूजन नहीं करनी चाहिए जी, गणेश लक्ष्मी जी की। और दूसरा कि जब आपके घर हैं वो, बस उनकी ही पूजा करनी चाहिए। अच्छा, और एक और बात जो मुझे बहुत पहले मैम ने बताया था, मैं आपको शेयर कर दूं कि मिट्टी, जब भी आप मूर्त खरीदते हैं, चाहे मिट्टी का हो या मेटल का हो, धातु का हो, आप देख लें वो अंदर से खोखली वाली मूर्ति ना, खाली ना हो अंदर से। थोड़ा सा ये आपको खरीदते समय ध्यान देना होगा। और
और कोई बात जो मैं पूछना भूल गई हूँ मैम, जो आप बताना चाहेंगे दीपावली को लेकर, या मूर्ति खरीदने को लेकर, या पूजा करने को लेकर जो हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं? देखिए, ये दीपावली का जो ये पूजन होता है, ये काफ़ी शांति से करना चाहिए। लोग करते हैं, लोग शंख है या घंटी है ये बजाकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत शोर पसंद नहीं है जी। प्रसन्न मुद्रा में, मतलब घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा रहे, खुशनुमा रहे और शांति से पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। और दूसरा ये कि माँ लक्ष्मी को क्या भोग लगाए, खीर। खीर, जी बिल्कुल, खीर तो भोग लगानी चाहिए, केसर डाल करके भोग लगाना चाहिए। उसके अलावा आप सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी आप जो खुद ग्रहण कर सकें उनको भी भोग लगाना चाहिए। वैसे जितने अच्छे से आप उनको भोग लगाएंगे, आपका जीवन भर, मतलब कहते हैं ना, पूरा साल वैसे ही खाते पीते कटेगा। सो वेरी हैप्पी दीपावली। और मिठाइयों की जो डब्बे हैं वो हमारे ऑफिस में आने शुरू हो गए हैं। सो मुँह मीठा करते रहिए और अच्छे से दीपावली मनाइए, सेफ तरीके से। बच्चे लोगों को अकेले पटाखे छोड़ने ना दें आजकल, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सब मतलब और तरक्की कर रहे हैं ना, पटाखे वगैरह भी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी के आ गए हैं, बहुत ज़्यादा साउंड करने वाले, बहुत ज़्यादा मतलब विस्फोट करने वाले। सो वैसे पटाखे ना लाएं, इको फ्रेंडली पटाखे बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपके मौसम के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और ऐसे इस तरीके से दीपावली के शुभ मौके पर आपके जीवन में खुशियाँ बरकरार रहें। हैप्पी दिवाली।